Sooner they realize, the better it is for them. कि बाबूशाही को इस हैंगओवर से अब भी बाहर निकलने की जरूरत है. दे आर स्टिल अंडर दिस हैंगओवर कि जो पिछले 7-8 वर्षों से हो रहा है वैसे ही हम इस सरकार को चलाने का प्रयास करेंगे, मगर ऐसा होगा नहीं. लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, उनकी जनता के प्रति एक जवाबदेही रहती है. तो लोगों को भी आज रिलीफ है, लोग आते हैं, बात करते हैं. जो ब्यूरोक्रेसी है वो अकाउंटेबल नहीं. ब्यूरोक्रेसी को यही है कि जैसा कोई हमें ट्रांसफर करा देगा, उसको कोई इनकी पीड़ा से, दुख तकलीफ से, इलाके से कोई बड़ा मतलब नहीं. के माध्यम से मैं इनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं. आप इस हैंगओवर से बाहर निकलिए. जो अनारकी, जो अट्रॉसिटीज पिछले 7-8 वर्षों में की हैं एंड यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट, वो हम होने नहीं देंगे. और ब्यूरोक्रेसी को ये भ्रम है तो ये भ्रम जल्दी ही बाहर निकालेंगे. बहुत सारे लूप होल्स इन्होंने छोड़े हैं, बहुत सारे लोग इनसे परेशान हैं. आज भी उस माइंडसेट में बैठे हैं ये. इनको इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा. दे सूनर दे रियलाइज, द बेटर इट इज फॉर देम. नहीं तो जो भी करना होगा हम करेंगे. लोगों के हितों के लिए हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए सरकार होती है कि लोगों की तो तकलीफ कम हो. आज किसी का कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है उसमें परेशानी है, डोमिसाइल बनाना उसमें परेशानी है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना उसके परेशानी है. ये रेवेन्यू वाले तो ऐसे हो गए यार, ये तो अब लोगों को कब्जे दिलाना शुरू हो गए कि दिस इज नॉट ब्यूरोक्रेसी इज मेंट फॉर. अरे इस हैंगओवर से इनको बाहर आना पड़ेगा. इनको रियलाइज, सूनर दे रियलाइज, बेटर फॉर देम. ये कुछ साथी मेरे बुजुर्ग ध्यान सिंह जी, बांटू जी, ये सारे बाकी जितने भी आए हैं, है ना, तो ये त्रिडमा से आए हैं जी. तो इनका मेन समस्या है एक सड़क की समस्या. मैं गया था चुनाव के दिनों, मैं भी गया था, मेरी वाइफ भी गई थी, तो इनको मेरे को देखा हुआ है, मेरे ध्यान में है वो बात. और एक इनका ब्लैक टॉपिंग का मसला है और बड़ी समस्या पानी की है. पानी तो जेजेएम के अंडर प्रधानमंत्री जी साहब का जो सपना है कि हर घर को नल, तो उसमें है. उसमें मैंने अभी बात की है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, तो कुछ हैबिटेशंस कनेक्टेड नहीं, तो उसको वो मैंने कल कहा है कि कल वो जाएंगे उधर और जो भी लेफ्ट आउट एरियाज़ हैं, जो लेफ्ट आउट हाउस होल्ड्स हैं, उन हाउस होल्ड्स को उसका प्रबंध करेंगे. और जहाँ तक सड़क की बात है, हम सड़क देने का काम करेंगे निश्चित. मैंने इनको प्रॉमिस किया था चुनाव के दिनों में, मैं जहाँ से मर्जी लाऊँ ये बना के देंगे. ताकि कुछ खैरी के मेरे साथी हैं, खैरी की बहुत बुरी हालत है. वो तकरीबन एरिया, मेरे कर्नल साहब बैठे हैं, वो तकरीबन एरिया अनकनेक्टेड है और बहुत ही लेफ्ट आउट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है. क्योंकि मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं बड़ी बात नहीं करता, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बिजली, सड़क और पानी, ये 3 चीज़ें इंटैक्ट हों, हर गांव में इंटैक्ट हों. उसके लिए क्या मैकेनिज़्म फॉलो किया जाए. मैंने इन 2-2.5 महीनों में मैंने वर्कआउट किया है. तकरीबन 70% कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने कवर कर दी है. प्रैक्टिकली आई हैव गॉन थ्रू द विलेजेस कि कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पानी की प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन होनी है. ये सारे एक एक करके एरिया वाइज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. फिर हम चॉकआउट करेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा इशू टेकअप करना है, पहले टेकअप करना है. ये क्रम लगा रहता है. दिन में 11-12 बजे तक हम घर में रहते हैं. लोगों के डेपुटेशंस, जो लोगों की दुख तकलीफ है उसको सुनने का प्रयास करते हैं. फिर उसको कैसे वर्कआउट करके कैसे उसको प्रैक्टिकली उसको हल किया जाए, वो एक कोशिश है, प्रयास है. अब खैरी की मैंने बात की है, खैरी में वो एरिया कनेक्टेड नहीं है. 1-2 ब्रिजेस बनते हैं, कहीं गांव में प्लेग्राउंड्स की बात है. तो जो भी चीज़ें तकरीबन चीज़ें इलेक्शन के दिनों में ही ध्यान में आई हैं, वो वर्कआउट करके लोगों को रिलीफ देने का काम